है हमारी चलिए स्पेशल रिपोर्ट का। इसमें आज आपको, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी जाने वाले हैं, उनका जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी जाएंगे तो दुनिया 24 घंटे बाद जो देखेगी उसको हम आज ही आपको दिखाते हैं। दरअसल कल वाराणसी में प्रधानमंत्री का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा किनारे जो संकल्प 3 साल पहले लिया था वो कैसे अब पूरा हो रहा है, दुनिया के सामने हाईटेक घाट से हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह की ये रिपोर्ट। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। धर्मनगरी वाराणसी की पहचान यहाँ के गंगा घाटों से होती है। राजघाट से लेकर 80 घाट तक 84 घाटों की श्रृंखला किसी का भी मन मोह ले। लगभग 8 किलोमीटर लंबे गंगा के तट पर बने ये घाट अपने आगोश में कई क्षेत्रों की संस्कृति, सभ्यता और जो आकृति है उसको समेटे हुए है। और अब इसी पहचान में एक नया अध्याय जुड़ गया है, नाम है नमो घाट। भारत की सनातन पहचान गंगा और काशी, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता अटूट है। वो काशी जिसका यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायाकल्प कर दिया है, उसकी शान में गुरुवार को एक और नया सितारा जुड़ने वाला है। नमो घाट, वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद बनारस की पहचान में 4 चांद लगाने वाला है। उसके पहले चरण के शुभारंभ की घड़ी बहुत करीब आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4 महीने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पे आ रहे हैं। इस दौरान वो वाराणसी की जनता को कई सौगात देंगे, लेकिन सभी की निगाहें यहाँ पर बनने वाले नमो घाट पर है। नमो घाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। साल 2019 में उन्होंने इस परियोजना का शिलान्यास किया था और लगभग 36 महीने के बाद ये परियोजना है, जो सपनों का एक जमीन उन्होंने तैयार किया था, वो हकीकत में तब्दील हो चुका है। दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में शुमार प्राचीन काशी और आज की वाराणसी बदल रही है। दिव्य, भव्य और नव्य काशी की अद्वितीय तस्वीर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में आप देख चुके हैं, लेकिन बदलती हुई काशी की वो अविस्मरणीय तस्वीर आपने नहीं देखी होगी, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को करने वाले हैं। वाराणसी के प्रवेश द्वार आदिकेशव और राजघाट के बीच बना दुनिया का सबसे बड़ा घाट शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाट जोह रहा है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब मोदी इस हाईटेक घाट का लोकार्पण करेंगे। ये घाट किन किन खूबियों से लैस है आपको बताएंगे। मोदी ने कब इसकी नींव रखी और कैसे ये महज 3 साल में बनकर तैयार हो चुका है, पूरा किस्सा बताएंगे। लेकिन उससे पहले मंगलवार की ये शुभ तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे और बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। योगी संपूर्णानंद स्टेडियम, अक्षय पात्र और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी गए। यहाँ गुरुवार को मोदी को आना है। प्रधानमंत्री अब की बार वाराणसी को करीब 1800 करोड़ के तोहफे देने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा है ये नमो घाट, जिसके पहले चरण में करीब 34 करोड़ की लागत आई है। नमो घाट दुनिया का सबसे बड़ा और हाईटेक घाट है। इस घाट की कनेक्टिविटी जल, थल और नभ तीनों से होगी। घाट पर ओपन थिएटर, सीएनजी स्टेशन, फ्लोटिंग स्टेशन और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं भी होंगी। तो दूसरे चरण में यहाँ वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स, हेलीपैड, चिल्ड्रन पार्क समेत बहुत कुछ तैयार होना है। इसी साल दिसंबर तक दूसरे फेज का काम भी पूरा होने की उम्मीद है। ये घाट लगभग 2 चरणों में ये बनने जा रहा है और उसका जो प्रथम चरण है वो बनकर तैयार है और अब उसी का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर इस घाट की बात करें तो न सिर्फ इसकी भव्यता, न सिर्फ इसकी सुंदरता, बल्कि यहाँ पर जो सबसे खासियत इस बात की है कि ये ऐसा पहला घाट है बनारस का जो न सिर्फ सड़क के मार्ग के जरिए बल्कि वायु और जलमार्ग के जरिए भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। काशी और गंगा मोदी के बेहद करीब है।
इसका इजहार उन्होंने उस वक्त भी किया था जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ था। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। यकीनन जिस काशी के सरकार खुद महादेव हो, जो शहर मोक्षदायिनी गंगा के किनारे बसी हो, उस काशी को पुरातन और नूतन के संगम में तब्दील होने से कौन रोक सकता है। काशी की सुंदरता रोज नए आयाम गढ़ रही है। उसी सुंदर और स्वच्छ काशी का नया अध्याय है नमो घाट। अभी बनारस के अंदर ऐसा नहीं बना है। ऐसा कि किसी भी घाट पे जाएंगे तो ऐसा माहौल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा आकर्षित तो यही कर रही है, मेन पॉइंट तो इसका यही है, आकर्षण का मेन केंद्र यही है। सोशल मीडिया पे यहाँ का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा बनारस आते हैं घूमने तो यहाँ आना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आया और काफ़ी देखने में यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अविनाशी काशी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती है। यहाँ सिर्फ आस्था के दर्शन नहीं होते, बल्कि अतीत के गौरव का भी एहसास सदा और सदैव होता है। ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद नमो घाट प्रधानमंत्री के सपनों की काशी का दूसरा बड़ा पड़ाव है। इस एक घाट की खूबियां अनेक हैं, जैसे सूर्य नमस्कार के ये 3 निशान। जिस गंगा तट पर कभी गंदगी बेशुमार बिखरी रहती थी, वो मोदी के संकल्प से सिद्धि की एक और मिसाल है। ये घाट काशी के बाकी घाटों से बिल्कुल अलग है। लगभग 24,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ रुपया बताई जा रही है और ये घाट सबसे लंबा घाट है, यानी लगभग आधे किलोमीटर क्षेत्र में ये घाट फैला हुआ है। फिलहाल इस घाट के जो फेज 1 का काम है वो पूरा हो चुका है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो वो फेज 2 के काम का शिलान्यास करेंगे। हालांकि उसके पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर यात्रियों के लिए, सैलानियों के लिए किस तरह की जो सुविधा है वो दी जा रही है। यहाँ पर न सिर्फ दिव्यता और भव्यता आपको दिखेगी, काशी की संस्कृति और जो सभ्यता है उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। काफी चेंज आया है पहले से, तो काफी मतलब पहले यहाँ पे था तो मतलब जैसे सीढ़ियाँ थी लेकिन काई वाई जमा हुआ था तो उतना साफ सुथरा नहीं था। अब तो काफी साफ सुथरा हो गया, लोग आ रहे हैं बाहर से घूमने के लिए यहाँ पे, और हम लोग भी यही बनारस के ही हैं, लेकिन आने के बाद काफी चेंजेस नजर आ रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से पूरा हो रहा है भाई। पहले की बात अलग थी, लेकिन पहले घाटों पे बहुत बेकार गंदगी बहुत ज्यादा हुआ, अब तो इतना साफ हो गया और इसको जितने लोग पुल से देखते हैं उनको लगता है यहाँ आके जरूर एक बार घाट देखना चाहिए। बहुत ज्यादा विकास हुआ है, साफ सफाई से लेके सारे घाटों का नवनिर्माण हुआ है, बहुत काफी विकास हुआ है। काशी का इतिहास सनातन है। यहाँ कितने आक्रांता आए और मिट्टी में मिल गए, लेकिन गंगा की बहती अविराम धारा की तरह ये नगरी आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी मान्यताओं के मुताबिक त्रेता और द्वापर युग में थी। हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस
अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। बीते 8 साल में काशी की प्राचीनता को नूतनता से मेल कराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरह काशी अनंत है, वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है। काशी के विकास में इन अनंत पुण्य आत्माओं की ऊर्जा शामिल है। इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की विरासत शामिल है। इसलिए हर मत मतांतर के लोग, हर भाषा वर्ग के लोग यहां आते हैं तो यहां से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। एक सांसद के नाते प्रधानमंत्री ने बीते 8 साल में काशी का कैसे कायाकल्प किया, आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं अब की बार वाराणसी वालों को मोदी किन किन तोहफों से नवाजने वाले हैं। इस बार मोदी काशी को करीब 45 योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम 1220 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जबकि 591 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के सबसे आधुनिक घाट का शुभारंभ करेंगे, तो एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई घर का उद्घाटन करेंगे, जहां करीब 1 लाख विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील तैयार होगा। मुख्य रूप से इसमें नमो घाट जो बहुप्रतीक्षित घाट है, जिसपे सारी सुविधा युक्त, रैंप युक्त ऐसा घाट जो जिसमें नदी तक जाया जा सके, वो सारी सुविधाओं से युक्त घाट है, उसका लोकार्पण फेज़ 1 का किया जाना है। और इसी के साथ कई अन्य कार्यक्रम हैं, जिसमें हमारा एक बहुत अच्छा किचन अक्षय पात्रा का बनाया गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की धनराशि से, उसका भी शुभारंभ किया जाना है। और इसी प्रकार के कई कार्य हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी के कार्य हैं, नगर विकास के कार्य हैं, कुछ वार्ड्स के कार्य हैं और कुछ बिजली के कार्य हैं। बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास भी यहाँ पे किए जाने हैं। काशी की अधिकतर अंदर की सड़कें 4 लेन या 6 लेन की जानी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। खुद सीएम योगी हर उस जगह का जायजा ले चुके हैं जहां गुरुवार को नरेंद्र मोदी को जाना है। लेकिन सबकी नजरें नमो घाट पर है, जहां सिर्फ 2 दिन बाद से गंगा किनारे आध्यात्मिकता और आधुनिकता का बेजोड़ संगम नजर आने वाला है। गेल की ओर से एक खास तौर से जो फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है, उसका भी निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है और इसी सीएनजी स्टेशन के माध्यम से जो छोटी छोटी नावें होती हैं या जो बजड़े होते हैं, उनमें जो सीएनजी है भरा होता है। और इसके साथ ही एक तरीके से जो गंगा प्रदूषण से मुक्ति का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे भी पूरा किया जा रहा है। नमो घाट से पहले भी मोदी काशी को कई बड़ी सौगात दे चुके हैं। मसलन 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों में काशी में कामयाबी की नई इबारत लिखी है। लिहाजा यही कारण है कि यहाँ पर विकास के साथ साथ धर्म का पहिया एक साथ चल रहा है। अगर यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुए हैं, तो धार्मिक मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री ने बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। और इसकी मिसाल है बाबा विश्वनाथ का चमकता दमकता ये दरबार। कुछ साल पहले तक यहाँ पर भक्तों को तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था। घंटों इंतजार के बाद शिव भक्तों की मुराद पूरी होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर सहज और सरल दर्शन होता है। और यही नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 15 जुलाई 2021 को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल के तौर पे बनी ये इमारत अब धर्म नगरी वाराणसी की नई पहचान बन चुका है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था और इसे जापान के सहयोग से बनाया गया है। और ठीक 1 साल बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर से इस कन्वेंशन सेंटर में पहुंच रहे हैं और इस दौरान वो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। इन सब के बीच में जिस तरीके से इस कन्वेंशन सेंटर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये कन्वेंशन सेंटर मौजूदा दौर में वैश्विक कला और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। 25 अक्टूबर 2021 को मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 नवंबर 2020 को वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे,
कहते हैं किसी भी शहर की तरक्की वहाँ की सड़कों से मापी जाती हैं। वाराणसी में भी पिछले 8 सालों में सड़कों का ऐसा जाल बुना गया जिसने उसे देश के अग्रणी शहरों में शामिल कर दिया है। बाबतपुर से लेकर बीएचयू तक बनारस की सड़कें अब चमचमा रही हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशीवासियों के सालों के सपने रिंग रोड को भी पूरा कर दिया है। वाराणसी के चारों तरफ 4 लेन जो हाईवे है वो बनकर तैयार है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक जो फ्लाईओवर हैं वो भी चमचमा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का बनारस अब धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगा है। 16 फरवरी 2020 को दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल, 19 फरवरी 2019 को पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल। 2014 के बाद काशी कितनी खूबसूरत हुई है उसकी एक मिसाल शहर का दिल कहे जाने वाले गोदौलिया चौराहे की सबसे ताजा तरीन तस्वीरें भी हैं। बनारस का दिल कहे जाने वाले गोदौलिया की पहचान अब बिल्कुल बदल चुकी है। गुलाबी इमारतों के बीच चमचमाती सड़कों पर गाड़ियों का रेला और बेहतरीन पार्किंग के साथ बनारस का ये सबसे बड़ा बाजार सैलानियों के लिए बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार है। और इसके शिल्पकार हैं यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ साल